ये जो वीडियो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वर्कशीट 39 है ये कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए एक एप्लीकेशन के रूप में या फॉर्मल लेटर के रूप में बताई गई है। बच्चों, आप बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं तो आप इस वर्कशीट को जरूर पढ़कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन या फॉर्मल लेटर दिया गया है। इसके बाद बच्चों हम वर्कशीट 40 भी पढ़ेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो की स्किप न करें, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो यहाँ जो क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, इसको हम समझ लेते हैं पहले क्या है। यू आर खुशबू, तुम खुशबू हो, स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोकुलपुरा जयपुर इन क्लास 8th। तुम जो है राजकोट माध्यमिक विद्यालय गोकुलपुरा जयपुर की कक्षा 8 में पढ़ रही हो। यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, तुम्हें बुखार हो गया है। एंड यू कैन नॉट अटेंड योर क्लासेज, और तुम अपनी कक्षाएं अटेंड नहीं कर सकती हो। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य को एक अवकाश पत्र लिखना है। फॉर स्कूल, आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य को, टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days, 3 दिन की छुट्टियों के लिए। तो बच्चों यहाँ हमें 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को, प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखनी है, एक फॉर्मल लेटर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ में क्या ध्यान रखना है बच्चों, लिखना किसे है, प्रिंसिपल को लिखना है। स्कूल का नाम इसमें दे रखा है बच्चों गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोकुलपुरा जयपुर, तो ये हमें लिखना है। और लास्ट में हमें नाम लिखना है, वो क्या लिखना है, खुशबू लिखना है। तो सब बच्चे अपना नाम खुशबू लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम इसको समझ लेते हैं बच्चों कैसे लिखेंगे। देखो यहाँ पर 2 दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे द प्रिंसिपल। इसके बाद लिखेंगे स्कूल का नाम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोकुलपुरा, और यहाँ हम जयपुर भी लिख देंगे बच्चों, जयपुर ऊपर दे रखा है। ठीक है, तो ये हम कोष्टक में लिख देंगे। तो ये हमने लिख दिया द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोकुलपुरा जयपुर। इसके बाद बच्चों क्या लिखा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में लिख देंगे लीव फॉर 3 days, 3 दिन की छुट्टियों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया। इसके बाद क्या लिखेंगे, सर विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बैक टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड आई कैन नॉट अटेंड माई क्लासेस। इसमें आपको ये सब लिख देना है। और इसके बाद काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, और यहाँ पर बच्चों दे रखा है नीचे थैंकिंग यू, योवर्स ओबिडेंटली लिखेंगे, नेम लिखेंगे खुशबू, और क्लास लिखेंगे 8th। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पर हम इस जो है एप्लीकेशन को लिख लेंगे। यहाँ पर मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ बच्चों। जैसे यहाँ तक हमें लिखना है पहले विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बैक टू से दैट। इसके बाद हम यहाँ देखो आई लिखा हुआ है, ये कैसे आया, देखो यहाँ पर एक लाइन ऊपर दे रखी है बच्चों, इस लाइन में देखेंगे यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड यू कैन नॉट अटेंड योर क्लासेस। तो बच्चों यहाँ पर यू है ना, यू, इसकी जगह हम आई लिखेंगे। तो आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर हो गया, एंड यू फिर आ गया बच्चों, फिर आई लिख देंगे ना। आई कैन नॉट अटेंड, योर की जगह क्या लिखेंगे, माई लिखेंगे। तो देखो कितनी अच्छी लाइन बन गई, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड आई कैन नॉट अटेंड माई क्लासेज। तो ये बच्चों हमने लाइन यहाँ से देखकर लिख देनी है। ठीक है, और ये देखो लीव फॉर 3 days यहाँ भी मिल गया, जो हमने यहाँ लिखा था ना काइंडली ग्रांट में लीव फॉर 3 days, देखो ये मिल गया लीव फॉर 3 days। तो ये बच्चों इस तरह से हम एप्लीकेशन लिख लेते हैं। अब हम जो है वर्कशीट नंबर 40 को भी समझ लेते हैं, वीडियो की स्किप नहीं करें, पूरा देखें। देखो 40 नंबर की जो वर्कशीट है, इसमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर यूजेज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। यहाँ पर हमें एक्टिव वॉइस दे रखा है, पैसिव वॉइस का वाक्य बनाना है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करते हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में शुरू में लिखते हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे योगिता कुक्स फूड, तो यहाँ पर देखो फूड ऑब्जेक्ट है, इसको पहले लिखेंगे। इसके बाद नियम अनुसार यहाँ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो फूड इज कुक्ड बाय का प्रयोग करेंगे, बाय, और योगिता यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, पहले नंबर वाला। आगे देखो रोहन सिंह से सॉन्ग, तो ए सॉन्ग लिखेंगे, ए सॉन्ग इज संग बाय रोहन। तो बच्चों ये जो वर्कशीट है ना, यहाँ से आप देख करके भर लेंगे। दूसरा है सी राइट्स ए लेटर, तो ए लेटर इज रिटन बाय हर, सी का हर हो जाएगा। ठीक है, हेमंत सर टीचर्स मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स पहले आएगा, मैथमेटिक्स इज टोट बाय हेमंत सर। और रेखा इज रीडिंग इंग्लिश बुक, तो इंग्लिश बुक इज बीइंग रेड बाय रेखा। लाइब्रेरियन डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय लाइब्रेरियन। इसी तरह से छठा है सुशीला रिपेयर्स हर साइकिल इज रिपेयर्ड बाय सुशीला। इस तरह से बच्चों यहाँ से हम देखते हुए लिखेंगे। अगले क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये देखो 7वां है ही वॉचेज ए मूवी इज वॉच्ड बाय हिम। 8वां है सीमा इज कुकिंग डिनर इज बीइंग कुक्ड बाय सीमा। और इसी तरह से 9वां और 10वां प्रश्न पे हम यहाँ से देख करके लिख लेंगे बच्चों। तो ये जो वर्कशीट है हम 39 और 40 यहाँ से देखकर भर लेंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।